महाराष्ट्र में जामनेर है, छोटा सा गांव। वहाँ के एक साधक का अनुभव है। उन्होंने बताया कि बहन, हमारी कपड़ों की दुकान है 2, पहले की काफ़ी साल हुए, 2 कपड़ों की दुकान थी उनकी। उसमें से एक दुकान को ऐसी आग लगी कि उसमें से जो दुकान के लोहे थे, कपड़े तो सारे जल गए, पर लोहे भी पिघल कर लोहों का भी पानी हो गया। इतनी आग लगी दुकान में। पर जिस ड्रॉवर में वो पैसे रखते थे, उसकी जो चाबी थी उसमें बापू का कीचेन लगा था। तो उस भाई ने बताया कि इतनी आग लगी जिसमें कुछ नहीं बचा, तो बापूजी के किचन का जो गोल्ड रिंग थी वो भी पिघल पर बह गई, पर बापू की फोटो जैसी थी वैसी ही रही, उसको कुछ नहीं हुआ। और दुकान में जो झाड़ू रखी थी, झाड़ू भी नहीं जली। तो उस भाई ने बताया कि मैं तब गुरुदेव का सत्संग हरिद्वार में था, तब वो भाई वो फोटो लेकर, गुरुदेव का श्री चित्र लेकर बापूजी के पास पहुँचे। बापू व्यासपीठ पर बैठे थे और उन्होंने सारी घटना बापू को बताई। तो बापूजी ने एक आम लिया और उस भाई को दिया और कहा कि चिंता मत कर, और बढ़ेगा। और सच में उनकी इतनी बड़ी दुकान हुई, पूरे जामनेर में नहीं, पूरे जलगांव में उनके दुकान की तुल्य कोई दुकान नहीं, ऐसी बड़ी दुकान उन्होंने बताई। और नई दुकान बनाने के लिए उन्होंने, नई दुकान जब वो बना रहे थे, तो नई दुकान की जो भी उनकी योजना थी बनाने की, उसको लेकर वो जोधपुर में बापूजी से मिलने गए और बड़े सौभाग्य से उनका बापूजी से मिलना हुआ। और बापूजी ने उस पर अपना हस्ताक्षर किया और कहा कि तुम्हारे दुकान का जो काम है वो तुम जून महीने से चालू करना। और वो भाई मिलने गए थे फरवरी महीने में। तो बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ वो भाई अपने घर आए, सबको घर में बताया कि गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया। पर उनका जो बेटा था ना, वो मान नहीं रहा था। उसने कहा कि पिताजी, अभी तो कितने महीने बाकी है जून महीने को, हम नहीं रुकेंगे, हम काम अभी चालू कर देंगे। पर उस भाई का भाव था कि मेरे गुरुदेव ने कहा है तो काम उसी समय शुरू होना चाहिए। पर उन्होंने कहा कि मैंने काफ़ी प्रयास किए पर मेरा बेटा सुन नहीं रहा था। उसने अपना काम चालू कर दिया। पर उस भाई ने बताया कि बहन, ऐसी ऐसी विपत्तियाँ आती गई, ऐसे ऐसी अड़चन आती गई कि मेरा बेटा काम शुरू ही नहीं कर पाया। और जब जून महीना शुरू हुआ तब सारी विपत्तियाँ हट गई और हमारी दुकान का काम चालू हो गया। क्योंकि बापू का वचन था कि तब शुरू करना। तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का वचन, जिसको प्रकृति भी टाल नहीं सकती।